कि जिनकी बातें कर रहे हैं उनके घराने का एक बेटा मौजूद है। जिस घराने का तस्करा छिड़ा हुआ है उस घराने का एक नूरे नजर हमारी निगाह के सामने है। यार कारी इसराइल अख्तर मसूदी ने अपनी निजामत में कई बार ये नारा लगाया है। आज मोहिउद्दीन नगर वालों, मैं आपसे कहता हूँ, आप देख रहे हैं अपने माथे की निगाह से सरकार अनीसुल मशाइख हुजूर मुजाहिदे सुन्नियत हमारी और आपकी निगाह के सामने है। यहाँ मिंबर पर इतने चेहरे मौजूद हैं, मगर कसम अल्लाह की एक एक गुलाम ये कह सकता है कि जब हुजूर अनीसुल मशाइख आए और हुजूर अनीसुल मशाइख को हमने बरेली की नजरों से देखा, हमने बरेली की निगाह से देखा, तो हमारे सीने में जो धड़कता हुआ दिल है वो दिल ये कहने लगा तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमाते आला हजरत, खानदाने मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये करबला वालों का करम है कि बिलग्राम वाले हमारे हैं। ये करबला वालों की अताए हैं कि बिलग्राम वाले हमारे हैं। आज यकीन जाने कल जब मैदान महशर होगा, पूरब से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जितने लोगों ने जलसा करवाया है, जितने लोगों ने हिस्सा लिया है, जितने लोग यहाँ सुनने आए हैं, एक दूसरे की गवाही दें या ना दें, मगर मेरा दिल कहता है जब क़यामत का दिन होगा तो हुजूर अनीसुल मशाइख अपने बाबा हुसैन के कदमों में बैठ करके कहेंगे, बाबा ये आपके मोहिउद्दीन नगर के वो दीवाने हैं जिन्होंने 6 मुहर्रम को आपका जलसा किया था, मुझे भी बुलाया था और मैं गवाही दे रहा हूँ। ये गुलाम आपकी महफिल में बैठ करके आपका नारा लगा रहे थे, आपकी महफिल में बैठ करके आपका नाम ले रहे थे, आपकी महफिल में बैठ करके करबला वाले जितने हैं ऐ बाबा सबकी बातें कर रहे थे। और ऐ बाबा ये ऐसे गुलाम है जब तक कि आपकी बातें होती रही, जब तक कि अपने घराने की बातें होती रही, एक भी गुलाम अपने घर पे नहीं गया था, एक भी गुलाम ने उस रात में बिस्तर पे आराम नहीं किया था, एक भी गुलाम ने मोबाइल पर वक्त नहीं गुजारा था, बल्कि रात गुजरती जा रही थी और गुलाम अपने महफिल में बैठ करके ये कहते जा रहे थे, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। जब हुजूर अनीसुल मशाइख अपने बाबा की बारगाह में ये कहेंगे तो यकीन जानो अली अस्कर का करम होगा, अली अकबर का करम होगा, करबला वालों का करम होगा। और मेरे आका इमाम हुसैन की जब निगाहे करम उठेगी तो एक एक गुलाम मैदान महशर में आला हजरत की जबान में ये नारा लगाएगा, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूल। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, जन्नत रसूलुल्लाह। ये महफिलें सबके हिस्से में नहीं आती, ये महफिलें सबके मुकद्दर में नहीं आती। अल्लाह जब कबूल फरमा लेता है, मदीने वाले आका जब करम फरमा देते हैं, करबला के आका जब अपनी गुलामी में कबूल कर लेते हैं, तब कहीं जाके इन महफिलों का इनेकाद होता है और फिर गुलामों की हाजिरी होती है। बेशक बेशक बेशक, मदीना शरीफ की मुकद्दस जमीन है, सुने बड़ी बातें होती हैं। बहुत से लोग हर बस्ती में ऐसे भी होते हैं जो ये कह देते हैं कि इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है, आखिर जलसे से मिलता क्या है। सुने मेरी बात, ये कारी अब्दुल खालिक साहिब क़िबला के हवाले से आप तक मैं चाहता हूँ ये बात पहुँचा दूँ। मेरे सरकार हैं, मस्जिद नबवी शरीफ में जलवागर हैं, सहाबा का झुरमुल लगा हुआ है। मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबा,
आज मेरे दिल की तमन्ना है कि तुम भी साथ रहो और मदीना शरीफ की गलियों का सफर किया जाए। जरा मुस्कुरा के कहें सुभान अल्लाह। मेरे सरकार का हुक्म, सहाबा ने गर्दनें खम कर दी, या रसूल अल्लाह आपका जो भी हुक्म है। मेरे सरकार उठे, आका आगे आगे, सहाबा पीछे पीछे। अभी थोड़ी ही देर हुई थी, अभी चंद कदम ही चले थे। मेरे हुजूर ने क्या देखा कि एक मैदान है, उस मैदान में चंद बच्चे खेल रहे हैं, चंद बच्चे खेल रहे हैं। मेरे हुजूर ने देखा तो सरकार ठहर गए, और जब नबी ठहर गए तो सिद्दीक अकबर ठहर गए, नबी ठहर गए, फारूक आजम ठहर गए, नबी ठहर गए, सारे सहाबा ठहर गए। या रसूल अल्लाह क्या बात है, या हबीब अल्लाह क्या बात है। मेरे हुजूर मुस्कुराए, फरमाया ऐ मेरे प्यारे सहाबा जरा ठहरो। मेरे हुजूर मैदान की तरफ बढ़े। सरकार ने मैदान में जाकर के एक बच्चे को आवाज दी। जब वो बच्चा हुजूर के करीब आया, मेरे सरकार ने उसे पकड़ा, और पकड़ने के बाद उसकी पेशानी को बोसा दिया, उसकी पेशानी को चूमा। उसके बाद मेरे हुजूर ने उसे अपने सीने से लगाया, और जब सरकार ने उसे बोसा दिया और अपने सीने से लगाया, तो जितने बच्चे थे ना जो खेल रहे थे, भाग रहे थे, कूद रहे थे, सारे बच्चों ने खेलना कूदना बंद कर दिया और टकटकी लगा करके देखने लगे। सारे बच्चे दिल ही दिल में कह रहे हैं काश ऐसा होता कि पेशानी हमारी होती और सरकार के लब मुबारक होते, पेशानी हमारी होती और हुजूर हमें बोसा ले रहे होते। काश ऐसा होता कि सीना हमारा होता और अलम नशरह लका सदरक सीने से मुस्तफ़ा जाने रहमत हमें लगा रहे होते। एक बच्चा दूसरे से कहता है, दूसरा बच्चा तीसरे से कहता है यार ये कितना नसीबे वाला है, हुजूर ने इसे चूमा है, ये कितने मुकद्दर वाला है, सरकार ने इसे सीने से लगाया है। इतने में सहाबा भी करीब आए और कहा या रसूल अल्लाह जरा मुझे इजाजत दे दे, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। मेरे हुजूर ने फरमाया पूछो क्या पूछना है। अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैदान में इतने बच्चे खेल रहे हैं, मैदान में इतने बच्चे खेल रहे हैं, ऐ मेरे आका आपने इसी बच्चे को क्यों बुलाया और फिर करम बालाए करम आपने इसे बुलाया भी, इसकी पेशानी को भी चूमा, इसे सीने से भी लगाया। ऐ मेरे आके इतनी मेहरबानी क्यों, इतना करम क्यों, इतनी शफकत क्यों, इतनी करम नवाजी क्यों। आखिर इस बच्चे का कौन सा ऐसा अमल है कि आप इतने मेहरबान हो गए। सुनो मोहिद्दीन नगर वालों, अपने नसीबे पे नाज करो, अपने मुकद्दर पे नाज करो, अपनी किस्मत पे नाज करो। जब सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह आखिर इस बच्चे पे इतना करम क्यों, तो मेरे हुजूर मुस्कुराए, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। सरकार मुस्कुराए और फिर अपनी उस ज़बाने मुबारक से फरमाया जिसके बारे में बहुत पहले मेरे इमाम ने कहा था, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो बहन जिसकी हर बात वही ये खुदा चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। मेरे आका फरमाते हैं ऐ मेरे प्यारे सहाबा, अभी तो तुमने इसकी पेशानी चूमते हुए देखा है, अभी तो तुमने सीने से लगाते हुए देखा है, कयामत के दिन ये भी देखोगे कि ये बच्चा मोहम्मद अरबी के साथ जन्नत में जा रहा है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान मुस्तफ़ा, आमद हुजूर अनीसुल मशाइख। वाह वाह वाह। ऐ मेरे प्यारे सहाबा, जब कयामत का दिन होगा तो ये भी देखोगे ये बच्चा हमारे साथ जन्नत में जा रहा है। या रसूल अल्लाह करम पे करम, नवाजिश पे नवाजिश, मेहरबानी पे मेहरबानी, अता पे अता। सरकार का दरियाए करम फिर जोश पे आया। मेरे नबी ने फरमाया ऐ मेरे प्यारे सहाबा,
अगर कर्म की बात करते हो तो लो, सिर्फ ये बच्चा ही नहीं, इस बच्चे के जो माँ बाप हैं उन्हें भी मैं जन्नत में लेकर के जाऊंगा। ये मेहरबानी, ये करम, ये अता। अब ये मौका नहीं है कि आला हजरत का शेर पढ़ दिया जाए, मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, गुरबे बहा दिए हैं। फिर आला हजरत का ये आखिरी शेर भी इस हवाले से पढ़ दिया जाए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, पूरा मजमा देने वाला है सच्चा। या रसूल अल्लाह, अब तो बता ही दे, या हबीब अल्लाह अब तो बता ही दे। तो मेरे सरकार मुस्कुराए, जिसकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मेरे सरकार मुस्कुराए, फरमाया सुनो साहबा, एक दिन मैं गुजर रहा था इसी मैदान के करीब से, मैंने देखा कि चंद बच्चे खेल रहे हैं और उन्हीं चंद बच्चों में मेरा बेटा हुसैन भी खेल रहा है। अल्लाह अल्लाह। उन्हीं चंद बच्चों में मेरा बेटा हुसैन भी खेल रहा। ऐ मेरे प्यारे साहब, मैं खड़ा हो गया और मैंने खड़े होके क्या देखा कि सारे बच्चे एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं, सारे बच्चे एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, सारे बच्चे एक दूसरे के पीछे दौड़ लगा रहे हैं। लेकिन हमने खड़े होकर के देखा था, ये जो बच्चा है ना, जिसकी पेशानी को हमने चूमा है, ये जो बच्चा है जिसको हमने सीने से लगाया है, ये जो बच्चा है जिसको हमने और जिसके माँ बाप को जन्नत का परवाना दिया है, हमने इस बच्चे को देखा था कि ये बच्चा मेरे हुसैन के पीछे पीछे दौड़ रहा है, मेरे हुसैन के पीछे पीछे भाग रहा है। और ऐ मेरे प्यारे सहाबा, कमाल ये है, इस बच्चे का तरीका ये था कि जब मेरा बेटा हुसैन जमीन पे कदम रखता है तो हुसैन आगे बढ़ जाते हैं और ये बच्चा उसी कदम की जगह की मिट्टी को उठा करके अपने चेहरे पे लगाता है। ये बच्चा मेरे बेटे हुसैन के कदम रखने की जगह से मिट्टी को उठाता है, अपने चेहरे पे मलता है, अपने चेहरे से लगाता है। ऐ मेरे प्यारे सहाबा, मैंने इस बच्चे को जब देखा कि मेरे बेटे हुसैन के कदमों की मिट्टी को अपने चेहरे पे लगाता है, मैंने इस बच्चे को बुलाया और बुलाने के बाद मैंने पूछा, ऐ बेटे सारे बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन क्या बात है कि तू बेटे हुसैन के कदमों की मिट्टी को अपने चेहरे पे लगाता है? तो वो बच्चा बोल उठता है, ऐ मेरे प्यारे साहबा, ये बच्चा कहता है, या रसूल अल्लाह, जब कयामत का दिन होगा तो मेरा चेहरा सिर्फ इस वजह से रोशन होगा कि मैंने हुसैन के कदमों से लगी हुई मिट्टी को अपने चेहरे पे लगाया है। बहुत अच्छे मौलाना मौलवी साहब, जिंदाबाद। मैंने इस बच्चे को जब हुसैन से प्यार करते हुए देखा, मैंने इस बच्चे को जब हुसैन से इश्क करते हुए देखा, मैंने इस बच्चे को जब हुसैन का अदब करते हुए देखा, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, फिर क्या था, मैं भी इस पे मेहरबान हो गया, मैं भी इस पे मेहरबान हो गया। अब जरा सुनो, सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर कोई हुसैन से मोहब्बत करे, आप उससे मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि आप उसे भी बचाएंगे और उसके माँ बाप को भी जन्नत दिलवाएंगे। ऐ मेरे आका, क्या ये करम सिर्फ किसी बच्चे के साथ है? नबी ने फरमाया नहीं, कयामत तक जो हुसैन का होता जाएगा वो जन्नत में जाता जाएगा। जो हुसैन का
होता जाएगा, वाह वाह वो बख्शिश का परवाना लेता जाएगा, वो निजात का परवाना लेता जाएगा, वो बख्शिश का परवाना लेता जाएगा। ऐ मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं, आज अगर इस बस्ती में कोई फेसबुक चला रहा हो, कोई यूट्यूब चला रहा हो, कोई व्हाट्सएप चला रहा हो, कोई ट्विटर में लगा हुआ हो, और कोई ऐसा हो सकता है जो इतना बेहया और बेशरम हो कि आज की रात में वो जान रहा है कि करबला वालों की महफिल सजी हुई है, मगर फिर भी घर में लेट करके फिल्में देख रहा हो, गाने सुन रहा हो सकता है कोई ऐसा हो जो छूटे हुए सीरियल के पार्ट्स पूरे कर रहा हो, मुकम्मल कर रहा हो। हाथ जोड़ के कहता हो, अगर यहाँ बैठने वालों तुम्हारे घर से कोई ऐसा हो तो फिर उठ करके चुपके से जाना, और जाने के बाद उसके मोबाइल को छीन करके रख देना और कह देना, खबरदार हाथ ना लगाना, वरना याद रखना जब कयामत का दिन होगा अल्लाह की बारगाह में तुझे हिसाब देना पड़ेगा। मुझे पता करबला वालों का कैसे मुंह दिखाएगा। क्या कहने हैं हजरत? करबला वालों की बारगाह में कौन सा मुंह लेकर के जाएगा? करबला वालों की बारगाह में किस मुंह से जाकर के कहेगा, हुजूर हम आपके गुलाम हैं, सरकार हम आपके आशिक हैं, वाह 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 वाह। आका हम आपके चाहने वाले हैं, आका हम आपसे मोहब्बत करने वाले हैं। याद रखिएगा, इमाम हुसैन की महफिल को छोड़ करके अगर कोई हुसैनी होने का दावा करे तो उसका दावा झूठा है। तवज्जो है ना? अगर कोई इमाम हुसैन की महफिल से दूर होके और फिर सीना पीट करके कहे हम तो इमाम हुसैन के सच्चे गुलाम हैं, तो मुयुद्दीन नगर वालों मना कर देना और कह देना तू अपने दावे में सच्चा नहीं बल्कि झूठा है, वरना अगर तू सच्चा होता तो जहां आका का जिक्र होता है वहां गुलाम आ जाते हैं, वाह वाह वाह। वहां गुलाम आशिक आ जाते हैं। जहां करबला वालों की बातें हों, यार सोचने की बात है। ये तारीख़ करबला ऐसी तारीख है जिसे सुनने के लिए 11 महीने दिल तड़पते रहते हैं। इश्क वालों के कलेजे इंतजार करते हैं जल्दी से मुहर्रम शरीफ का महीना आए, करबला वालों की बातें हों, करबला वालों की मनकबतें हों, उलमा बुलाए जाएं, दास्ताने करबला सुनाएं। इसलिए खुद बदलो और अपनी नस्लों को बदलने का मौका अता करो। आज इस भयानक दौर में एक अजीब सोच, बाप शराब पीता है और उम्मीद रखता है कि बेटा 5 वक्त का नमाजी हो जाए। हाँ, बाप शराब पीता है, उम्मीद रखता है बेटा रात दिन कुरान की तिलावत करे। यार आप सोचो, आप गौर करो, घर का मुआशरा कैसे संभलेगा, घर का मुआशरा कैसे बदलेगा? आप पूछे इन मिंबर वालों से, मिंबर से एक ही आवाज आएगी, अगर घर के मुआशरे को बदलना है तो पहले बड़ों को बदलना होगा। तवज्जो है ना? पहले बड़ों को बदलना होगा। अगर बड़े नहीं बदलेंगे तो फिर जवान और बच्चे भी नहीं बदलेंगे। अगर बाप फिल्में देखेगा तो बेटा भी देखेगा, अगर माँ सीरियल देखेगी तो बेटियां भी देखेंगी, और घर तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। फिर 10 तावीज़ हजरत की बारगाह से लाए जाएंगे, 20 बोतलें इमाम साहब के पास पढ़वाई जाएंगी, और एक शिकवा बाकी रहेगा, एक शिकायत बाकी रहेगी।
ना तावीज से कुछ असर हुआ, ना पानी से कुछ असर हुआ। कुछ तो इतने बदतमीज है जो ये तक कह देते हैं कारी साहब कि हजरत के तावीज में असर नहीं था, हजरत के पानी में असर नहीं था। सकरावा के लोगों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, इनके तावीज और पानी में असर होगा, और इसलिए होगा कि इनके हाथों को उन हाथों से निस्बत है जिन हाथों के बारे में मेरे इमाम ने कहा है, हाथ जिस समदूत था गनी कर दिया, मौजे पैरे समाहत पे लाखों। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मगर कभी अपने गिरबान में भी तो झांक करके देखो। अगर तू हजरत को ये बता दे कि सरकार तावीज और पानी तो ले जा रहा हूं, इसे घर में रखने के बाद पहले 1 घंटे तक शराब के पत्ते फेंटूंगा, 2-4 बोतलें शराब की पीऊंगा, उसके बाद फिर तावीज पहना जाएगा, फिर पानी छिड़का जाएगा, तो हजरत अपने दयाल से तुझे भगा देंगे और कहेंगे नालायक, पहले जा शराब से तौबा कर, जुए से तौबा कर, उसके बाद आ, और जब तू उसके बाद जाएगा हजरत का एक तावीज काफी होगा। अरे तू तेरी नस्लें भी कहेगी तेरे टुकड़ों पे पले, खैर की ठोकर पे न डाल, खिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद झिड़कियां जिंदाबाद। खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। आपसे रुखसत होने से पहले अपना दर्द दिल आपकी दहलीज पे रख दूं। मुझे पता चला है ना, जरा सारा मजमा हाथ उड़ा के कहे या हुसैन। बताएं या हुसैन। हर साल करते, मैं भी आपसे कह के जा रहा हूं, जब तक के जिसमें एक सांस भी बाकी रहे करबला वालों से रिश्ता कमजोर न होने देना, है ना। दौर चाहे कोई भी आए, हर आलिम के पीछे नहीं भागना, हर मुफ्ती के पीछे नहीं भागना, एक पीर हुजूर अलीसुल मशाइख जैसा देख लेना और फिर उन्हीं को अपना दिल दे देना और कह देना हुजूर अब यहाँ भी आप हमारे लिए, वहां भी आप, वहां भी आप हमारे लिए। आप खुद सोचें, क्या इनसे बढ़ के हमारे लिए कोई हो सकता है? आज करबला वाले हमारी निगाह के सामने नहीं, लेकिन ये एहसान कम है कि करबला वालों की औलाद हमारी निगाह के सामने। आज तो झूठी गवाही लेनी है 500 रुपए दे, हाँ भाई भाई का हक मार लेता है, 10,000 दे दो, चाहे जैसी गवाही चाहे जहां ले लो। समझ रहे आप? अगर सच्चे हुसैनी हो, अगर पक्के हुसैनी हो, तो फिर दिल में ये बातें बसा करके ले जाइए। आपकी डेगे पकाना, आपका जलसा करना, आपका चंदा देना, आपका दरिया बिछाना, ये जब कबूल होगा जब आप किसी का हक ना मारे। समझ रहे? भाई का हक जो भी है भाई को पहुंचे, पड़ोसी का जो भी हक है वो पड़ोसी को पहुंचे। इमाम मस्जिद में तनख्वाह को लेकर के रोए और अमीर ज़्यादा कहे हम हुसैनी हैं, तो फिर याद रख तेरी हुसैनियत को तेरे मुंह पे मार दिया जाएगा। जलसों में एक रात में एक खतीब को बुला करके आप 40,000 50,000 की आदत ना डालें। हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूं अब्दुल खालिक भाई, एक रात में कारी साहब 40,000 50,000, ये हमारी अवाम एक शायर को, एक खतीब को देने के लिए तैयार, मगर इमाम साहब की तनख्वाह 8,000 है। अगर इमाम साहब कह दे 10,000 कर दो, पूरा नहीं होता, तो मुतवल्ली खजांची पूरी कमेटी सर पे चढ़ जाएगी और कहेगी आपको रहना है तो रहे, वरना जाए, मैं तो 7,000 पे ले आऊं। समझ
समझ रहे हैं आप? हाँ, 7,000 पे ले आऊं, मगर ये कभी आपने सोचा कि 7,000 वाला ऐसा भी तो आ सकता है जिसे कुरान पढ़ना भी नहीं आता। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा 5 नमाजें आपने पढ़ी, लेकिन पढ़ाने वाला ऐसा है कि जब उसका कुरान ही अच्छा नहीं तो फिर नमाज अच्छी कहाँ से होगी। इसलिए इमाम अनोखा रखो, इमाम काबिल रखो, इमाम ऐसा रखो कि उसकी सारी ज़रूरतें आप पूरी करें। और जब आप उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करोगे तो याद रखिएगा वो आपके बच्चों पे मेहनत करेगा। आपका बच्चा मदरसा जाए ना जाए, इमाम के पास ही इतना सीख लेगा कि जिंदगी भर वहां भी नहीं होगा, बल्कि हुसैनी बन के जीता रहेगा। हुसैनी बन के जीता रहेगा। मेरे इमाम की बारगाह, करबला वालों की बारगाह आप खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। आखिरी बात कह रहा हूं, मेरे इमाम ने जितनी कुर्बानियां दी मदीना शरीफ से लेकर के करबला शरीफ तक, किसके लिए दी? सारा मजमा बोले, किसके लिए दी? हमारे लिए, आपके लिए, अपने नाना की उम्मत के लिए। किसके लिए? ऊंची आवाज करें ना, हजरत बैठे हैं। किसके लिए? किसके लिए? अपने नाना की उम्मत के लिए। मदीना शरीफ छोड़ा किसके लिए? नाना की उम्मत के लिए। मक्का शरीफ छोड़ा किसके लिए? नाना की उम्मत के लिए। नाना का रोज़ा छोड़ा किसके लिए? अम्मी फातिमा का रोज़ा छोड़ा किसके लिए? भाई हसन का रोज़ा छोड़ा किसके लिए? नाना की उम्मत के लिए। करबला शरीफ का सफ़र किया किसके लिए? नाना की उम्मत के लिए। 2 मुहर्रमुल हराम को करबला शरीफ में पहुँचे किसके लिए? नाना की उम्मत के लिए। और आप ज़रा तारीख़ उठाओ, ज़रा तारीख़ पढ़ो। आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अपने घर वालों को लेकर के करबला के मैदान में गए थे ना, करबला के मैदान में चटियल मैदान था। मेरे आका इमाम हुसैन ने कहा था, अरे यारो ज़रा बताओ ये कौन सा मैदान है? किसी ने कहा था, हुजूर इसे करबला कहते हैं। आका इमाम हुसैन को बचपन की वो सारी कहानी याद आ गई। मेरे आका इमाम हुसैन ने, मेरे आका इमाम हुसैन ने कहा था, अरे अली अकबर शहजादे, यही वो ज़मीन है जिसके बारे में नाना मुस्तफ़ा ने बचपन में बताया था। यही हमारे लिए शहादत की जगह है। यही घोड़े बंधेंगे, यहीं पे खीमे नसब किए जाएंगे। आका इमाम हुसैन ने कहा था, अरे बेटे अली अकबर, यहीं पे खीमे लगाए जाएंगे। शहजादे अली अकबर ने अपने बाबा का हुक्म पा करके अपने साथियों से कहा था, चलो घोड़े से उतरो और खीमे नसब किए जाए। जब खीमे लगाने के लिए ज़मीन करबला को खोदा गया था, हजरत शहजादे अली अकबर कहते हैं ज़मीन करबला को जहाँ खोदा जाता था वहीं से ताज़ा खून निकलने लगता था। अगर कोई पत्थर उठाया जाता था ताज़ा खून निकलने लगता था। अगर कोई लकड़ी तोड़ी जाती थी ताज़ा खून निकलने लगता था। शहजादे अली अकबर ने जब ये मंजर देखा, ज़मीन करबला से ताज़ा खून निकल रहा है, पत्थर उठाने पे ताज़ा खून निकल रहा है, लकड़ी तोड़ने पे ताज़ा खून निकल रहा है। शहजादे अली अकबर अपने बाबा हुसैन के पास आए, कलेजे से लग कर के कहने लगे, बाबा ये कौन सी ज़मीन है जहाँ खोदता हूँ ताज़ा खून निकलने लगता है, लकड़ी तोड़ता हूँ ताज़ा खून निकलने लगता है, पत्थर उठाता हूँ ताज़ा खून निकलने लगता है। शहजादे को कलेजे से लगा करके कहा था, अरे बेटे, इसी खून में हम सबका खून मिलने वाला है। इसे ज़मीने करबला कहते हैं। इसे ज़मीने करबला कहते हैं। 7 मुहर्रमुल हराम की तारीख आई, यजीदियों ने नहरे फुरात पे पहरा लगा दिया, पानी बंद कर दिया। जिनके सदक़े में कायनात वाले पानी पिए, आज उन पे पानी बंद कर दिया गया। और फिर शबे आशूरा आई, शबे आशूरा आई। जरा तवज्जो से सुनिएगा। रात के वक्त में आका हुसैन ने कहा था, बेटे अकबर, मैदान का नक्शा देख करके आओ, मैदान का नक्शा। जब शहजादे अली अकबर मैदान में गए ना तो देखा चटियल मैदान है, कोई मैदान में नहीं है, मैदान में सन्नाटा है, मगर एक खातून है
जो कंकरियां उठा उठा करके अपने दामन में रख रही है, अपने दुपट्टे से ज़मीन करबला को साफ कर रही है। शहजादे अली अकबर करीब गए, सलाम किया, जवाब तो मिला मगर रोते रोते मिला। पूछा कौन है आप, जवाब कुछ ना मिला। दौड़ के आए, बाबा के कलेजे से लगे, कहा बाबा देख करके आया, मैदान का नक्शा मैंने देख लिया। आका ने फरमाया कोई था? अर्ज किया बाबा पूरा मैदान खाली है मगर एक खातून है नकाब पहने हुए है। बाबा जब मैंने उनसे सवाल किया उन्होंने जब जवाब कुछ ना दिया, बस रोने लगी है। बाबा मैं आपके पास आ गया, इधर शहजादे अली अकबर ये दास्तान बता रहे हैं और उधर आका इमाम हुसैन की आंखों से आंसुओं की मौसलाधार बारिश हो रही है। शहजादे अली अकबर और लिपट गए, कहा बाबा क्या बात है? जब उधर उनसे पूछा वो भी रोने लगी और जब इधर आपको बताया आप भी रोने लगे। आखिर वो है कौन? तो आका हुसैन ने कहा था बेटे वो कोई और नहीं, मेरी माँ फातिमा ज़हरा। फरमाया मेरी माँ फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। मेरी माँ फातिमा ज़हरा। कहा बाबा रात के सन्नाटे में वो क्या कर रही है? फरमाया बेटे वो जानती है कल शहादत का जाम पीना है, कल उनका बेटा हुसैन घोड़े से नीचे आएगा। जिस जगह हुसैन उनका बेटा घोड़े से नीचे आने वाला है उसी जमीन पे बैठ करके कंकरियां उठा करके अपने दामन में रख रही हैं। कहीं कोई कंकरी मेरे हुसैन को चुभ ना जाए, कहीं कोई पत्थर मेरे हुसैन को चुभ ना जाए, इसलिए अपने दुपट्टे से ज़मीने करबला को साफ कर रही है। ऐ लोगों हमने करबला के जिक्र को रस्मी तौर पे शुरू कर दिया है, हमने महफिलों को रस्मी तौर पे करना शुरू कर दिया है। हम ये जानते हैं बड़ा खतीब आएगा तब हुसैन का जलसा बड़ा अच्छा होगा, बड़ा शायर आएगा तब हुसैन का जलसा बड़ा अच्छा होगा। मेरे भाई कोई ना आए तब भी हुसैन का जलसा होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। कोई ना आए तब भी हुसैन का जलसा अच्छा ही होगा। ये अच्छों की औलादे हैं और कितने अच्छों की, ये मेरे इमाम से पूछो, फरमाते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस सच्चे से अच्छा, वाह 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 वाह। है उस सच्चे से अच्छा हमारा नबी। अल्लाह करे आप जिक्रे शुहदाए करबला करें और जब आप दुनिया से जाने लगे तो फिर आपकी नस्लें आका इमाम हुसैन का जिक्र सजाएं, आका हुसैन की महफिलें सजाएं। मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ, मेरा वक्त भी जो मुझे दिया गया था कारी साहब किबला की तरफ से मुकम्मल होने वाला है। चलते चलते मैं आपसे कह रहा हूँ अब आप 10 दिन के हुसैनी नहीं, 20 दिन के हुसैनी नहीं, 30 दिन के हुसैनी नहीं, महीने 2 महीने के हुसैनी नहीं, बल्कि साल के एक एक लम्हे के हुसैनी बन जाओ। और सिर्फ 6 मुहर्रम के हुसैनी नहीं, सिर्फ एक दिन के हुसैनी नहीं। ऐसा नहीं कि 2 घंटे बैठ करके हुसैन का नाम ले लिया बस हुसैनी हो गए। नहीं मेरे भाई, पूरी साल के हुसैनी बनो और ऐसे हुसैनी कि आपकी जबान भी हुसैनी हो, आपकी आंख भी हुसैनी हो, आपके कान भी हुसैनी हो, आपके हाथ भी हुसैनी हो, आपके जिस्म का एक एक हिस्सा हुसैनी हो, आपकी एक एक सांस हुसैनी हो, आपके खून का एक एक कतरा, वाह 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 वाह। आपके खून का एक एक कतरा हुसैनी हो। जब आप ऐसे हुसैनी होंगे तो फिर कारी अब्दुल खालिक साहब किबला की जबान से जबान मिला करके, आवाज से आवाज मिला करके आप कह सकते हैं हाल मेरा कुछ भी हो, मेरा अकीदा है यही, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है हुसैन, बख्शवाएगी मुझे तेरी
तेरी मोहब्बत है। कितने लोग हैं जो सच्चे दिल से मुझे बताएं करबला वालों से मोहब्बत करते हैं? सारे लोग बहुत तेजी में। कितने लोग? सारे लोग हैं ना जो हाथ नहीं उठे? याद रखिएगा करबला वाले देख रहे हैं। कितने लोग हैं जरा एक बार और हाथ उठाए। हाँ, ये करबला वालों की औलाद है कि नहीं? अरे बोले ना जल्दी, है कि नहीं? हाँ, ये करबला वालों की औलाद, और इतनी सच्ची कारी साहब, इतनी पक्की, इतनी अच्छी कि हजरत औरंगजेब अलैहिर्रहमा कहते हैं नबी के, अली के और फातिमा के असली दुलारे बिलग्राम शरीफ में रहते हैं। और आज कारी अब्दुल खालिक साहिब क़िबला ने बिलग्राम शरीफ के उसी शहजादे को बुला लिया। हुजूर, हम गुलामों ने आका हुसैन की महफिल को सजाया है। जब कयामत का दिन हो तो आप आका हुसैन की बारगाह में हम गुलामों की तरफ से गवाही भी दें और सिफारिश भी पेश कर दें। अल्लाह चाहेगा तो फिर आपकी सिफारिश को आपके बाबा कभी ना ठुकराएंगे और हम सबका बेड़ा पार होगा। मैं करबला वालों का वास्ता दे करके आपसे कहता हूँ, आप आले नबी औलादे अली की मोहब्बत में उनकी ताजीम और उनके एहतराम के लिए जरा 2 मिनट के लिए खड़े हो जाए। सारे लोग बहुत तेजी के साथ। ये जो कुछ लोग बहुत बिखरे हैं करीब आ जाए। कारी इसराइल साहब क़िबला, ये हजरत की तरफ, आप तो बेहतर जानते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। करीब आ जाए बहुत तेजी के साथ। एक काम जो मुहर्रम शरीफ के मुकद्दस महीने में करबला वालों की औलाद के हाथों से हो जाए और हम गुलामों की नस्लों को उसकी बरकतें मिल जाए। आगे आ जाए चचा, आगे आ जाए। आपको करबला वालों का वास्ता, यहाँ जितने हैं उनमें से बहुत सारे, कोई सरकार वैसे मिल्लत का मुरीद होगा, कोई हुजूर बादशाह मिल्लत का मुरीद होगा, कोई हुजूर ताजु शरिया का मुरीद होगा, और जो मुरीद नहीं है वो भी कम से कम इतना है कि हुसैन वाला है, सुन्नी है ना? आगे आ जाए आजम भाई, ये सारे गुलाम है ना, आगे आ जाए जरा सरकार की बारगाह में। कारी अब्दुल खालिक साहिब क़िबला की तरफ से, यहाँ के तमाम अहबाब की तरफ से, मिंबर वालों की तरफ से हम सारे गुलाम अर्ज करते हैं, हुजूर करम फरमा दे और हम गुलामों को अपने गुनाहों से इस मुबारक महीने में करबला वालों को गवाह बनाते हुए तौबा करवा दे, और जो मुरीद नहीं है उन्हें दाखिले सिलसिला फरमा दे। जो माँ और बहनें बैठी हुई हैं, हजरत जो पढ़ाएं वहीं से पढ़ लें, इंशाअल्लाह दाखिले सिलसिला हो जाएंगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु